भारत में पुरानी कहावत है, जब जागो तब सवेरा। जनता भी हमारे देश की इसी लाइन पर चलती है। जब तक उसका अपना काम चलता रहता है, सजग नहीं होती, हर जरूरी काम को पहले टालती है, फिर जब खतरा नजदीक आता है तो जागते हैं। यही अभी हो रहा है। सरकार कहती है कि प्रिकॉशन डोज लगवा लीजिए, सिर्फ 27% जनता ने लगवाया। अब जब कोरोना के नए चीनी वेरिएंट का खतरा दिखने लगा तो अचानक सब जाग गए। अब प्रिकॉशन डोज लगने वालों की संख्या बढ़ रही है। चीन के ये वो वीडियो हैं जिनमें दहशत है, जिनमें कोरोना से लड़ते इंसान की आखिरी कोशिश है। इन वीडियोस को आपको दिखाकर मकसद कतई आपको डराना नहीं, बस ये बताना है कि भारत में जनता की इम्यूनिटी अच्छी है। ये मानकर दुनिया के दूसरे देशों में छाए संकट पर आंखें बंद करना गलत होगा। इसीलिए अब सरकार ने नेजल वैक्सीन को अगली बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी। देश में पहली नेजल वैक्सीन है जिसे नाक से दिया जाएगा। इस वैक्सीन को अब देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करके 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को दिया जाना है। देखिए, नेजल वैक्सीन का मतलब है कि इसमें 2 ड्रॉप है जो एक एक नाक में डाली जाएंगी, 2 ड्रॉप, और ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। और इस नेजल वैक्सीन का अवेलेबिलिटी जल्दी शुरू होने वाली है। दूसरा, एफिकेसी का सवाल आपने किया, तो मुझे लगता है कि जिससे कि इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन है वैसे ही वो ये भी एफिकेशियस होगी। तीसरा पार्ट ये है कि क्योंकि ये आप नेजल वैक्सीन दे रहे हैं और नाक में सिर्फ 2 बूंद डाल रहे हैं, तो ये ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे कि हेजिटेंसी भी जो लोगों में है इंजेक्शन के कारण वो कम होगी। आप देश में 71.5 करोड़ के करीब लोगों को अभी प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज नहीं लगी है, जिसमें कि ये ऑथराइज की गई है नेजल वैक्सीन। तो इतने सारे लोगों को ये वैक्सीन लगनी है, तो मुझे लगता है कि लोग अब इसमें ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा, जो टेक्निकल पार्ट कहें तो नेजल वैक्सीन में जो लोकल इम्यूनिटी पैदा होगी, आईजी एंटीबॉडीज, उसके कारण जो इंडिविजुअल है उसको भी जल्दी उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, खांसी जुकाम बुखार भी कम होगा, सिम्टम्स भी कम होंगे, और जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो कि ट्रांसमिशन का कारण होते हैं वो भी इसको फैलाने में कम सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि लोकली कंट्रोल हो जाएगा। यानी सरकार की तरफ से फिर से पूरी कोशिश हो रही कि आम आदमी को कोरोना के नए वेरिएंट के आगे भी हारने न दिया जाए। पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर दुनिया और देश के मेडिकल एक्सपर्ट एक ही बात कहते रहे कि वैक्सीन की 2 डोज के बाद बूस्टर डोज लगवाइए। कई लोग अब सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है, इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है, वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है, और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। लेकिन फिर भी देखिए अब तक का क्या नतीजा रहा। बूस्टर डोज की जरूरत बताई गई तो पिछले 10 से 11 महीने में 22 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई। ऐसा निश्चित तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए तब तक गंभीर नहीं होते जब तक खतरा नजदीक नहीं दिखता। जैसे मास्क लगाने की चिंता अभी भी नहीं दिखेगी। मास्क पहनना आप लोगों ने शुरू नहीं करा, एक मामले बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहन लेंगे जब आएगा। कोरोना के मामले चाइना में बढ़ रहे हैं, अब क्या मास्क लगाने की तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए? अजय काहे पता मन ठीक कौन जानू, मैं अनफट आदमी जो मन का पता, अभी बीमारी है नहीं इसलिए नहीं लगा रहे। अब लेकिन फिर से जनता कोरोना की आपदा को पास में देखकर गंभीरता से बूस्टर डोज को लेने लगी। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 13 दिसंबर को देश में 31,903 लोग ही प्रिकॉशन डोज लगवाते हैं। 17 दिसंबर को 27,000 लोग बूस्टर डोज देश में लगवाने लगते हैं। फिर 20 दिसंबर से देश में कोरोना को लेकर चर्चा तेज हुई। 21 दिसंबर को बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 44,229 हुआ। 22 दिसंबर को बूस्टर डोज लगवाने के लिए 57,264 लोग पहुंच गए। ये चार्ट बताता है कि जब खतरा नजदीक दिखने लगा, जब कोरोना की आपदा बढ़ती दिखी, तब जाकर लोग फिर से बूस्टर डोज को लेकर सक्रिय हुए हैं।